अपने प्रत्याशी मैम पूजा ठाकुर को पहनाकर उन्हें सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंगेर सिंह जी। तत्पश्चात जलसे की कार्रवाई मैं आरंभ करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस शिव शक्ति की धरती पाउडर से इस बार जिस खास शख्सियत को हमने अपना उम्मीदवार बनाया है और उस उम्मीदवारी में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का हम अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ बगैर किसी नस्ल और मजहब के रंगो भेद के मैं पूजा ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया। इसके लिए मैं अपने ओर से पार्टी और शहर की जनता की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आशा करूंगा कि आपके इस जोश और जज्बे ने यह साबित कर दिया है कि इस बार विजय रथ जो है वो विजय की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि 18 सितंबर को आप लोग अपने कीमती वोट दे करके पूजनीय मैम पूजा ठाकुर को पाउडर, नागसानी और किश्तवाड़ के रूरल एरिया जो है इनको सम्मान प्रदान किया। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हो इन 10 सालों में जिस प्रकार से इन्होंने जुल्म ढाए हैं, जिस प्रकार से इन लोगों ने आपके पेट पर छुरा घोंपा है, जिस प्रकार से इन लोगों ने आपको 13 किलो राशन से 5 किलो पर लाया और दाने दाने का मोहताज किया। दोस्तों, फैसला आप लोगों ने करना है कि आप 13 किलो राशन की सरकार चाहते हो या भाषण देने वालों को जानते हो। जनाब उमर साहब और राहुल गांधी जी ने एक मुश्तरका मेमोरेंडम यानी मैनिफेस्टो बनाया है, जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि हम आपको 13 किलो की पुरानी स्केल राशन भी देंगे और केरोसिन ऑयल और खांड भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। इसके बाद मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो मोहद्दीन हैं, हमारे जो मोहतरम जनाब सजाद साहब और उमर साहब यहाँ पधारे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये अपना विचार आपके सामने प्रकट करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब साबिक़ वज़ीर आला जम्मू व कश्मीर, नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू व कश्मीर, यहाँ पे आपके उम्मीदवार मैडम पूजा ठाकुर जी, जानकी नाथ जी, यहाँ कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट रंगेर सिंह जी, मूल राज जी, हमारे महेंद्र सिंह जी, ये दोबारा इनकी जनवासी हुई है। तो दीगर मेहमान डीडीसी साहब हैं, हमारे नागसिरी के इम्तियाज साहब, मेरे पार्टी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरी सबसे आप सबको आदाब और सलाम अलैकुम। 10 साल के बाद हमको आज ये मौका मिला है कि हम अपना नुमाइंदा चुने, अपनी सरकार बनाए। कश्मीर के लोगों के साथ क्या सलूक किया गया 10 साल पहले, जो यहाँ पे बेरोजगारी की शरह
हर घर में एक बेरोजगार था। आज आप लोग इसके गवाह हो। 10 साल के बाद आज हर घर में इन्होंने 3-3, 4-4 बेरोजगार दिए हैं। जो कुछ भी 10 साल पहले हमारे पास था वो सब छीना गया। राशन हो, नरेगा हो, नौकरी हो, करथाई पावर प्रोजेक्ट जिसकी नींव, जिसकी बुनियाद उमर अब्दुल्ला साहब ने डाली थी। कितने प्रोजेक्ट बने, काम चल रहा है, मगर ये करथाई पावर प्रोजेक्ट जो है इसलिए बंद है कि इसकी नींव जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब ने डाली थी। और इसका फायदा जो है, और इसका फायदा खालिस और खालिस पार्डर की आवाम को होता। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, न कोई अस्पताल बनाया, न कोई स्कूल बनाया, कुछ नहीं किया। जब यहाँ से लोग सवाल करते हैं कि भाई 10 साल में आपने क्या दिया, वहाँ से सिर्फ इनका कुछ भी नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और वो भी 18 तारीख तक। 18 तारीख के बाद मेरे भाइयों बुजुर्गों, 10 साल के बाद एक मौका मिला है। 10 साल के बाद इस वक्त घर घर में जम्मू कश्मीर में एक आवाज है। वो आवाज है, लोग अब दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहते हैं, लोग उमर अब्दुल्ला को चाहते हैं। हमने अपने मंशूर में, अपने प्रोग्राम में लोगों के लिए जो रखा है, जो वेलफेयर स्कीमें रखी है, वो मैं चाहता हूं कि मेरे महबूब रहनुमा अपनी जबान से आपके सामने रखें। आप यकीन नहीं करेंगे, जो हमारा जो पैटर्न है वो दिल्ली का जो केजरीवाल साहब है, जो 15 साल से जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसने आम गरीब के लिए जो पैकेजेस दिए हैं, हमने भी इस दफा यही सोचा है कि भाई 10 साल में जो हमारा गरीब आम किसान जो गरीब हुआ है, जिसकी जो सरकारी जो उसको सपोर्ट होती थी, उस सपोर्ट को खत्म किया है। हम चाहते हैं कि दोबारा जो है हम वेलफेयर स्कीमों के जरिए अपने गरीब को उठाएं, अपने बेरोजगार को उठाएं। लिहाजा ये जो हमारी बच्ची, हमारी बहन, जिसका भी मैं दिल की अमीर कह रही हूँ उसे, उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसको बुलावा है चंडी माता, सिंहासन माता का बुलावा की, दर्शन की। और फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ, इसको पार्डर भेजना है। ये वहां से बुलावा है, आप यकीन करिए, ये वहां से चंडी माता का बुलावा है। दुर्गा माता का समझो कि अवतार है, स्वरूप है। ये इसको मजबूत करिए, इसको कामयाब करिए। आप देखिए, जब ये चेयरमैन बोर्ड की थी, इसलिए वहाँ कितनी जदोजहद की आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट में, कितनी एजुकेशन की, सब चीजों को मतलब बच्चे हुए, पार्टी ने यह फैसला किया। जो लेते हुए मैं मैडम पूजे जी से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के लिए वो आपसे मुखातिब हो जाए, क्योंकि बारिश आ रही है। उमर अब्दुल्ला साहब को वापस जाना है, ज्यादा सिर्फ आपका मर्यादा करें। मंच पे बैठे मेरे, आपके और पूरे जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, हमारी किश्तवाड़ की आम बान और शान सजाद साहब, यहाँ के इस धरती माँ में पैदा हुए, पार्डर की पावन धरती पे पैदा हुए जानकी जी, जो कि एक जुझारू नेता है पार्डर से, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं, रंगेल जी, माफी चाहूंगी सबके नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मौसम की खराबी है और टाइम का भी थोड़ा सा आभास है। सनम डोरजे जी जो कि बिजी हैं, अभी यहाँ पर नहीं है। मूल राय जी, आप सभी का तहे दिल से, जो पूरी टीम मेरे साथ 10 दिनों से इस पार्डर का दौरा कर रही है, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब और जय माता जी। सर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पिछले 10 दिनों से
देखी, शायद मुझे लगता है कि इन 70 सालों में बीजेपी ने सिर्फ इन लोगों से धर्म के नाम पे वोट मांगे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे ये जीरो हैं। इन्होंने सिर्फ आज तक हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरे हैं, पर लोगों को वो सहूलियतें नहीं दी, वो बेसिक जो फैसिलिटीज हर एक वासी को मिलनी चाहिए वो इन लोगों को नहीं दी गई। और जब हम लोगों ने वहां जाके उन लोगों से पूछा कि आपको क्या मिला, तो उनकी आंखों में आंसू और मुंह में आह के सिवा और कुछ ना था। मैं आपको सर बताना चाहूंगी कि यहाँ के गरीब आवाम के साथ ऐसे ऐसे स्कैंडल किए गए हैं कि एक कार्ड बना के लोगों से किसी पंचायत से 70,000, किसी पंचायत से 75,000 और ऐसे ऐसे करते इन्होंने लाखों का पैसा जो है यहाँ से बटोर के ले गए हैं। और उन लोगों को वो राशन और वो दवाई जिसके नाम पे वो कार्ड बांटे गए थे, एक भी इन लोगों को नहीं दिया गया। मैं सर आपको बताना चाहूंगी कि हमारे बॉर्डर के दूर दराज एरिया में, नागसनी के दूर दराज एरिया में अभी बिजली तक नहीं है और हमारे यहाँ 5 पावर प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमारे यहाँ के नौजवानों को नौकरी तक नसीब नहीं हो रही है। मैं आपसे चाहूंगी कि जब 8 अक्टूबर को आप कुर्सी संभाले एज ए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हमें पता है कि 8 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने वाली है और आप हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। हर एक बच्चा बॉर्डर नागसनी का इस कर्थाई प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, जहाँ पे ना कोई नेता होगा और ना कोई मंत्री संतरी, क्योंकि यहाँ के मंत्रियों ने इन लोगों का खून चूस के अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां तो बना ली, पर इनकी झोपड़ी तक वो बना ना सके। मैं सर आपको ये बताना चाहूंगी कि इस पूरे बॉर्डर में जहां जहां तक मैं पहुंची, वहां पे सिर्फ लोगों का यही था कि हमें अब धर्म की राजनीति नहीं करनी है, क्योंकि पहला थप्पड़ तो उनको उसी दिन पड़ गया जिस दिन आपने मुझे यहाँ से एज ए कैंडिडेट उतारा, क्योंकि हमेशा उनको था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक मुस्लिम जमात है। पर मैं उसके लिए आपका, फारूक साहब का, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने यहाँ से उनको ये बता दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर जमात है, हिंदू मुस्लिम आप अपने पास रखें, हम सेकुलरिज्म से जो है लोगों का दिल जीतेंगे, हम सेकुलरिज्म से अपनी कुर्सी संभालेंगे और आप लोगों की डेवलपमेंट करेंगे। मेरे जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि आप लोग एक हो जाएं, क्योंकि एकता में बल है। और जब आप 18 तारीख को अपने घरों से निकले, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी हल के निशान पे बटन दबा के मुझे कामयाब करें, ताकि जैसे मैं आज दहाड़ रही हूँ, आपके लिए मैं वहां भी दहाड़ूं। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आप सबको एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हमारा चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, एक बार मैं यहाँ जोरदार ताली से जनाब का स्वागत करता हूँ। जब भी कांग्रेस और एनसी की सरकार बनी है, अच्छा परिणाम मिला है। 8 डिस्ट्रिक्ट थे, 5 मेडिकल कॉलेज थे, या गाँव में तहसीलें, नियामत, सब डिवीजन सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब के दर कयादत में ये शुरू हुई। मैं उमर अब्दुल्ला साहब का वेलकम करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। ये क्या माइक के नीचे प्लीज कैमरा थोड़ा नीचे करो, तो आगे चलो ना, आगे का कैमरा नीचे करो जरा। बॉर्डर असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हमारी बहन किश्तवाड़ डीडीसी के चेयरमैन पूजा ठाकुर साहिबा, हमारे यहाँ पड़ोसी किश्तवाड़ असेंबली हल्के के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट, मेरे जोन के सदर, साबका मिनिस्टर और आप सबके साथी जनाब सजाद किचलू साहब, कांग्रेस के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट रंगेल सिंह जी, हमारे सीनियर साथी जनाब जानकीनाथ जी, यहाँ पे मूल राज जी, नेशनल
कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अहदेदार हजरात, यहाँ पे आए हुए भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है कि यहाँ आए हुए मुझे सिर्फ हफ्ता हुआ है। लोकसभा के इलेक्शन थे, ठीक इसी जगह हमने प्रोग्राम किया। फर्क सिर्फ दो है, एक तो उस वक्त हमारा मुंह दूसरे तरफ था और निशान हमारा इलेक्शन में अलग था। उस वक्त मैं कांग्रेस के हाथ के निशान के लिए वोट मांग रहा था। आज कांग्रेस के हाथ के निशान वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल के लिए वोट मांग रहे हैं। दस साल का अरसा हुआ है हमें इस दिन का इंतजार करते करते। इससे पहले 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए। असेंबली इलेक्शनों के नतीजे क्या निकले कि एक नई हुकूमत बनी। वो हुकूमत जिसका शायद किसी को अंदाजा नहीं था। बीजेपी वाले उन लोगों के साथ हाथ मिला गए जिनकी उन्होंने पुरजोर मुखालफत की थी इलेक्शन के दौरान। बीजेपी पीडीपी, जम्मू में बीजेपी ने पीडीपी में की मुखालफत की, कश्मीर में पीडीपी ने बीजेपी की मुखालफत की। लेकिन ये ताकत एक अजीब चीज है। ताकत के नशे में लोग कुछ भी कर जाते हैं। तो ये बीजेपी और पीडीपी एक साथ आए, इन्होंने यहाँ पे 2014-15 में हुकूमत बनाई। तब से लेके आज तक लगातार किसी न किसी रूप में बीजेपी ने यहाँ इक्तिदार संभाला है। आपने अक्सर सुना होगा रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए, जब जब अलग अलग प्रदेशों में इलेक्शन हुए हैं तो बीजेपी ने बार बार डबल इंजन सरकार की बात की। जहां उनका मुख्यमंत्री, जहां प्रधानमंत्री, तो कहते हैं यहाँ डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की हुकूमत चलाती है। यहाँ पे भी आप देखें तो 10 साल से हमने डबल इंजन देखा। या तो मुफ्ती सैयद साहब की सूरत में या फिर राजभवन के गवर्नर की सूरत में। काम तो उन्होंने बीजेपी के ही कहने के मुताबिक किया है। लेकिन हकीकत यह है कि इस डबल इंजन सरकार का फायदा न जम्मू कश्मीर को पहुंचा है, न पार्डर की सरजमीन पे आप लोगों को पहुंचा है। अगर देखें तो मुश्किलात, तबाही, बर्बादी, मायूसी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। जहां देखें तो लोग शिकायत करते हैं। मैं गिनते गिनते थक जाता हूं जब लोग मुझे अपनी शिकायतें दोहराते हैं, क्योंकि हुकूमत की किसी भी एक चीज के मुतालिक यहाँ कोई तारीफ करने के लिए तैयार नहीं। पहले ले हम बिजली का हाल। अक्सर बेचकर तो बिजली होता नहीं, लेकिन जब ये बिजली दे भी देते हैं 8-8, 10-10 घंटे काट के रखते हैं, लेकिन हर महीने बिजली का बिल जो है आपके घर पे पहुंचता है। हमारे वक्त में बिजली का बिल 250 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए से ज्यादा नहीं। हमने अपने मंशूर में, क्योंकि इलेक्शन के दौरान पार्टियां वादे करते हैं, हमने अपने लोगों से वादा किया है कि अगर 8 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत बनी तो हम आपको बिजली का ये खर्चा कम करने के लिए आपके घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। इसके साथ साथ महंगाई ने हमारी कमरें तोड़ दी। मुझे वो दिन याद है जब हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने गैस के चूल्हे बांटे। कहा ये स्कीम के तहत गैस का चूल्हा ले लो, अब आपको घर में लकड़ी नहीं जलानी होगी, अब आपको घर में गोबर नहीं जलाना होगा, आप गैस के चूल्हे को जलाइए और खाना बनाइए।
चूल्हा तो आपको मिला, लेकिन ये बताना भूल गए कि चूल्हे को जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है, और गैस की सिलेंडर जो है उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, हर महीने उसकी कीमत जो है वो चढ़ाते रहेंगे। नतीजा ये निकला कि चूल्हा तो आपको मिला, लेकिन चलाने के आप लायक नहीं रहे। अक्सर बेशतर घरों में उस चूल्हे पे लोगों ने कपड़ा चढ़ाया और सजावट के तौर पे उसको इस्तेमाल किया। हमने अपने मंशूर में अपनी माओ से, बहनों से वादा किया है कि 8 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत बनेगी तो हम आपको 12 सिलेंडर साल के मुफ्त, बीजेपी का वजीर आजम साहब का ये सजावटी जो चूल्हा है उसको आप जला के वाकई आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन उस चूल्हे का क्या फायदा जहां राशन ना हो, क्योंकि पकाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। इन लोगों ने राशन कार्ड हमारे खाली कर दिए। हमारी हुकूमत में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी 2014 तक, राशन कार्ड के तहत आपको चीनी भी मिलती थी, आपको मिट्टी का तेल भी मिलता था, और राशन का स्केल इतना था कि आपका गुजारा हो जाता था। इन 10 सालों में चीनी भी गायब, मिट्टी का तेल भी गायब, और राशन का स्केल उतार के इन्होंने 5 किलो पे लाया। हमने अपने वोटरों से वादा किया है कि हमारी हुकूमत आए तो एक तो हम दोबारा मिट्टी का तेल और चीनी आपको फराहम करना शुरू करेंगे, और राशन का स्केल भी बढ़ा के आपको वापस कर देंगे ताकि आप लोगों का गुजारा हो सके। यहाँ पे सोशल वेलफेयर स्कीमों के तहत विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन दिए जाते थे, लेकिन उन स्कीमों को खोखला कर दिया गया है। अपनी माओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए नए सिरे से उसमें तैयार किए हैं ताकि आपको कुछ हुकूमत के तरफ से राहत मिले और जो आपकी परेशानी जो है वो हम दूर कर सकें। कितने अफसोस की बात है कि दरियाएं आपकी, माइन आपके, लेकिन उनका फायदा आपको नहीं। यहाँ जब बारूद फटता है माइन, ये डैम बनाने के लिए, तो मकानें आपकी हिल जाती हैं, क्रैक आपके मकान पे लग जाते हैं, लेकिन जब ठेकेदार को लाना होता है तो ठेकेदार भी बाहर से आता है, जब मजदूर भी बाहर से आते हैं, जब मुलाजिम लगाने होते हैं वो भी बाहर से। हमारे पढ़े लिखे नौजवान चाहे कम पढ़े लिखे हों, ज्यादा पढ़े लिखे हों, बेरोजगार बैठे रहते हैं। हमने अपने मंशूर में ये वादा किया है कि चाहे वो बिजली का प्रोजेक्ट हो, चाहे सड़क का प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारे नीलम के माइन हो, बॉर्डर के, यहाँ पे जब प्रोजेक्ट बनेगा तो सबसे पहले नौकरी का हक हमारे बच्चों को होगा। और इसमें हक बराबर का होगा। कोई आपसे पैसे नहीं लेगा, कोई आपसे रिश्वत नहीं मांगेगा, कोई आपसे पार्टी पॉलिटिकल कार्ड नहीं मांगेगा। अगर आपका हक होगा उस नौकरी पे, वो नौकरी आपके घर आप तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन बच्चों के तालीम का भी हमें बंदोबस्त करना है, क्योंकि ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल, हमारे आने वाला कल जो है इनके हाथों में होगा। मुझे बेहद अफसोस एक चीज का है, हमें विरासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अगर कुछ दिया तो बच्चों के लिए वो मुफ्त तालीम है। आहिस्ता आहिस्ता घटा के ना होने के बराबर रखा है। हमने बच्चियों से ये वादा किया है कि 8 अक्टूबर को अलायंस की हुकूमत बनी तो यूनिवर्सिटी
के लेवल तक हम बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करेंगे। इसी तरह हमने कई सारी और बातें कही हैं, लेकिन एक चीज का आपने मेरी तकरीर में जिक्र नहीं सुना होगा, और वो है मजहब। मैंने मजहब के हवाले से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब हम परेशान होते हैं तो हर मजहब का शख्स परेशान होता है। जब हमारे बच्चों की तालीम की बात आती है तो हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, हमारे बौद्ध भाई बहनों के लिए भी है। अगर बेरोजगारी है तो हर मजहब के लिए है। अगर यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है तो सबके लिए है। अगर यहाँ सेहत का प्रॉब्लम है तो सबके लिए है। अगर राशन की प्रॉब्लम है तो सबके लिए है। हम वो लोग नहीं हैं जो मजहब के बुनियाद पे वोट मांगने वाले हैं। हम आप लोगों को मजहब के बुनियाद पे तकसीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हमने सोच समझ के उम्मीदवार वो आपके सामने रखा जो हम जानते हैं 8 अक्टूबर को अगर आपने मेरी बहन पूजा को यहाँ से कामयाब किया तो दिन रात ये आपके लिए मेहनत करेगी और आपके मुताबिक हल करेगी। ये बीजेपी वाले डराने और धमकाने के अलावा और कुछ नहीं करते। एक शोशा जो ये चलाते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत आई, यहाँ नए सिरे से मिलिटेंसी पैदा होगी। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब हो, डिफेंस मिनिस्टर साहब हो, जरा याद करिए जम्मू के इन इलाकों को मेरी हुकूमत में मिलिटेंसी से पूरी तरह से हमने आजाद किया हुआ। मैं किस इलाके का नाम लूं? चल रहा है। उल्टा इनके दौर में पिछले 5 साल से अगर आप देखें तो जम्मू के, और मैं जम्मू क्षेत्र की बात कर रहा हूं, उन इलाकों में जिनको हमने मिलिटेंसी से पूरी तरह से आजाद किया था, नए सिरे से आज मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। चाहे वो चिनाब की वादी हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे उधमपुर हो, रियासी हो, जम्मू हो, कठुआ हो, सांबा हो, मुझे एक भी जिला बताइए जहां आजकल हमले नहीं हो रहे, जहां पे हमारे बहादुर फौजियों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। बजाय ये कि मिलिटेंसी बढ़ेगी, मुझे अफसोस इस बात का है कि हमें इनके करतूतों का जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इनकी लापरवाही को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। इन इलाकों को दोबारा हमें और जैसे हमने 2014 तक इन इलाकों को मिलिटेंसी से आजाद किया था, मैं आपको यकीन दिलाता हूं हमारी हुकूमत आई तो हम दोबारा जम्मू के पूरे क्षेत्र को मिलिटेंसी से मुक्त कर देंगे। आप लोगों ने एक दिन मेहनत करनी है। 18 सितंबर को यहां वोट डालने का दिन है। मैं आपको ये भी कहूं, इससे पहले सजाद किचलू साहब ने आपकी नुमाइंदगी की है, आपके लिए काम किया है। इनके वालिद साहब हमारे इतने सीनियर लीडर मरहूम
बशीर अहमद किचलू साहब, मैं आपको ये बताऊं, आप इस इलेक्शन में चुनेंगे तो एक एमएलए, लेकिन आपको मिलेंगे 2, क्योंकि सजाद भी और पूजा ने तो अपनी काबिलियत का सबूत डीडीसी चेयरमैन के तौर पे दिखा ही दिया। जो काम इन्होंने एज डीडीसी चेयरमैन शुरू किए हैं वो एज एमएलए, और अगर भगवान ने चाहा तो और भी इनके हाथ मजबूत होंगे दूसरे तरीकों से ये और आपकी खिदमत करेंगे। हुकूमत 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ही होगी। बॉर्डर के लोगों ने तय करना है आपको हुकूमत में एमएलए चाहिए या ऑपोजिशन में एमएलए चाहिए। अगर आपको हुकूमत में एमएलए चाहिए तो इसके लिए आपको अलायंस के उम्मीदवार हमारी बहन पूजा ठाकुर साहिबा को यहां से कामयाब करके भेजना है, ताकि हम आपके साथ किए हुए वादे उनको पहले दिन से हम पूरा करना शुरू करेंगे। इस उम्मीद के साथ अब लगातार 2 बार मैं आपसे मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब अगली बार आऊंगा तो लेने के बजाय यहाँ देने के लिए आऊंगा। मुलाकात का मौका मिलेगा। 18 सितंबर हल का बटन, पूजा ठाकुर साहिबा का बटन, सजाद किचलू साहब का बटन, हमारे कांग्रेस के दोस्तों का बटन मेहरबानी करके दबा के हमें मौका दें।